भाई अजीज भाईओ बुजुर्गो, तुहाडा सब दा मैं शुक्रगुजार हाँ कि तुसी सब तशरीफ ले आए हो। अल्लाह तुहाडा आना कबूल फरमाए। तो मैं गुजारिश करांगा कि कोई साथी अजे जाए ना। खाना सब वास्ते तैयार किया है, 5-4 मिनट के अंदर इत्थे खाना मिलेगा। फिर हज़रत कारी साहब इंशाअल्लाह दुआ फरमाएंगे। बाकी जो 2 साथी तशरीफ़ नहीं ले आए, 2-3 महीने पहले टाइम लिया है, फिर उस तो बाद भी उन्होंने इश्तिहार भेजे, राबता किया, तसल्ली दिलाई कि इंशाअल्लाह असी ज़रूर पहुँचांगे। लेकिन उन्होंने इस बात का शायद इलम ना हो, इलम तो है ही है कि मैं किस अजियत के अंदर, किस तकलीफ के अंदर एक कॉन्फ्रेंस करवाई है। मेरा बाईपास जो 14 साल पहले होया सी वो बिल्कुल बंद हो गया। समझो मैं मौत की कशमकश के विचों अल्लाह पाक ने कुछ करम फरमाया कि एक स्टैंड पै गया है। ऐतकी इरादा ये सी कि मैं प्रोग्राम न करा, फिर सोचा कि शायद आइंदा साल जिंदगी रहे या न रहे, तो चलो ये दीन का प्रोग्राम है, इसनों कराना चाहिए है। और मैं उन्होंने साथियों का भी शुक्रगुजार हाँ कि जिन्होंने मैं मस्जिद के अंदर बैठ के इस प्रोग्राम वास्ते रग़बत दिलाई है और उन्होंने खुल के तामन फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये बज़म सज गई है। वैसे स्टेज के मिंबर के स्पीकर के सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ताइफ दे पत्थर सुनाने आसान ने, लेकिन पत्थर खाने बड़े मुश्किल ने। नबी अलैहिस्सलाम ताइफ के अंदर गए सन ते ताइफ वालियां इस तरह आप दी आमद दे स्टेज नहीं सी सजाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ के अंदर गए सन ते ताइफ वालियां ने इस तरह फुल्लां दियां पत्तियां नहीं सन निछावर कीतियां। उस पैगंबर का असा कलमा पढ़िया है जिस पैगंबर ने अल्लाह की तौहीद वास्ते, वहदानियत वास्ते पत्थर खादे ने। तो हज़रात, मैं उलमाए किराम नू बड़े अदब नाल कहांगा, काश के तुसी तकरीरां करन वाले कदी हत्थां दे नाल कुर्सियां इन्हां लोगों वास्ते लगाओ, तुहानू एहसास होवे कि कॉन्फ्रेंस दे उत्ते मेहनत कितनी को करनी पैंदी है। काश के तुसी इश्तिहार लगाओ, इन्हां लोगों की आमद दे इन्हां वास्ते तुसी इंतजामात करो, तुहानू एहसास पैदा हो जाए। लेकिन एहसास क्यों नहीं हुंदा कि स्टेज सजिया, हजरत साहब ने तशरीफ लियाना है, थोड़ी देर बयान करना है, उस तो बाद अपनी फीस लैके चलिया जाना है। किंज तकलीफ होए? तकलीफ तो उस बंदे नू है जिसने लाखां रुपया लाके ते फिर वो आदमी परेशान ना होए। 2 महीने टाइम भी पहले लिया, फिर वजह की है कि कोई साहिवाल तकरीर वास्ते जा रहा है, कोई लाहौर तकरीर वास्ते जा रहा है। इस प्रोग्राम नू मामूली समझा है, मैं फकीर दी मेहनत नू मामूली समझा है कि इतनी बीमारी के बावजूद मैं ये दीन का प्रोग्राम करवावा और जगह ते चले जान। सिर्फ जहन के अंदर तो फिर यही बात है कि चलो उथों भी फीस मिल जाएगी, इथों भी मिल जाएगी। कोई 4 जगह ते है कोई तुक बनता कि 1 प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम, 4 प्रोग्राम सिर्फ अपनी दुनिया की दौलत वास्ते इन्हां लोगों को किया जाए कि दुनिया का लालच न करो, ये लालच न करन, रात जलसा सुनन, सुबह कारोबार से चले जान। और हजरत साहब
जो कहते ने कि लालच ना करो, मैं समझना कि ना तो बड़ा फिर कोई लालची नहीं हो सकता। अगर अल्लाह के उत्ते यकीन है, अल्लाह के उत्ते भरोसा है, अल्लाह के उत्ते एतमाद है, तो फिर एक प्रोग्राम से भी तुहाडे घर का चूल्हा ते चलता रहेगा। किस जबान के नाल इस कौम नूं कहंदे हो कि अल्लाह के पाक पैगंबर के घर 3-3 महीने चूल्हे के अंदर अग नहीं सी बलदी। जिस पैगंबर के घर के अंदर 3 महीने अग न बले, वो पैगंबर खजूरा खा के लोगों को रब दा दीन सुनाल। वो पैगंबर ताश के अंदर पत्थर खा के लोगों को रब दी तौहीद सुनाल। वो पैगंबर मक्के दी सर जमीन पे अपने जिस्म से नरमो नाजुक जिस्म से और कायनात के सारे मौलवी हुसैन हो, जमील हो, बड़े हो, आला हो, अदना हो, अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, मेरे मुहम्मद की जुत्ती दी धूड़ का मुकाबला नहीं कर सकते। शर्म करनी चाहिए है, हया करनी चाहिए है कि उस पैगंबर का तज़किरा कर दे, उस पैगंबर की सीरत बयान कर दे। पैगंबर की सीरत बयान करना तो आसान है, लेकिन पैगंबर की सीरत को अपनाना बड़ा मुश्किल है। मेरा पैगंबर तो है जो ओहद के मैदान के अंदर मोतियां नालों ज्यादा चमकन वाले दम रब दी तौहीद वास्ते कुर्बान कर दे। मेरा पैगंबर तो है जो अल्लाह के दीन वास्ते अपने सर पाग लो, सर मुबारक भी हो है जिस सर दे